हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको साड़ी से अनारकली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। एंड इस वीडियो में मैंने कुछ टिप्स बताई हैं जिसकी हेल्प से आप किसी भी साइज़ की कुर्ती बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल के साथ इसको बनाना बताया है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर साड़ी ली है। ये पूरी साड़ी है। इस साड़ी का जो फैब्रिक है वो प्रिंटेड जॉर्जेट फैब्रिक है। जॉर्जेट में है ये साड़ी। अगर आपके पास इस टाइप की साड़ी नहीं है तो आप इस टाइप का फैब्रिक लाकर भी ये कुर्ती बना सकते हैं। प्रिंटेड जॉर्जेट कुर्ती आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। अभी लाइनिंग के लिए मैंने क्रेप का फैब्रिक लिया है जो 2.5 मीटर है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग में टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें फैब्रिक को 4 भागों में रखना है इस तरह से। एंड टॉप पार्ट की लेंथ रखेंगे। टॉप पार्ट बनकर रेडी होगा 13 इंच। 1 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। तो 14 इंच पर मार्क लगा दिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। अभी हम शोल्डर की लेंथ लेंगे। शोल्डर की लेंथ है 13 इंच। 13 को हाफ किया, 6.5 इंच आया। तो 6.5 पर मार्क लगा दिया। अब यहाँ से आर्मोल की लेंथ भी हमें 6.5 इंच ही लेनी है। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हम फिटिंग में चेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो फिटिंग में चेस्ट की लंबाई 32 इंच पे है। 32 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 32 को 4 से डिवाइड किया, 8 इंच आया। और 8 में हमें 1.5 से 2 इंच आगे की तरफ मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पर मार्जिन ऐड किया है। इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वेस्ट है यहाँ पर 7 और इसमें भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। अभी इन दोनों मार्कों को इस तरह मिला देंगे। अभी हम प्लेट का मार्क लगाएंगे वेस्ट में। तो जितना भी आपका वेस्ट का मार्क हो उसको हमें हाफ करना है और वहाँ पे एक मार्क लगाना है। इस मार्क से ऊपर की तरफ हम 4 इंच पर मार्क लगाएंगे। प्लेट की लेंथ मैंने 4 इंच पे रखी है। तो इस तरह आप किसी भी साइज़ का प्लेट का मार्क लगा सकते हैं। आर्मोल में 1 इंच पर गहराई देंगे और फ्रंट पार्ट में आधे इंच पर गहराई दे देंगे। अभी हम नेक का मार्क लगाएंगे। नेक को विड्थ में रखेंगे 3 इंच और डीप में रखेंगे फ्रंट नेक को हम 4.5 इंच। तो फ्रंट नेक को हम डीप में 4.5 इंच रख रहे हैं। बैक नेक को हम बाद में कट करेंगे। अभी यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे इस तरह से और नेक का हम शेप दे देंगे गोलाई में। अभी नेक और आर्मोल की हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अभी हमने जो प्लेट का मार्क लगाया था वहाँ पे हमें कट लगाना है ताकि ये मार्क हमारा बैक और फ्रंट दोनों पार्टों में लग जाए। अभी एक बार बैक पार्ट को हम हटा देंगे। फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने जो आर्मोल में गहराई दी थी उसको हमें कट करना है और हमने जो कट का मार्क लगाया था प्लेट में दूसरी साइड भी हमें 4 इंच पर मार्क लगा देना है। अभी बैक पार्ट को हमें सेंटर से फोल्ड करना है और नेक का मार्क लगाएंगे। बैक नेक को डीप में मैं 8 इंच पे रख रही हूँ। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं या फिर कम भी रख सकते हैं। लेकिन अनारकली कुर्ती में डीप नेक काफ़ी अच्छा लुक देता है। इस तरह मार्क लगाने के बाद हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमें बैक नेक को भी कट कर लेना है। अभी मेन फैब्रिक को हम कट करेंगे तो लाइनिंग को हमें इनके ऊपर रख देना है। इस पे जो प्रिंट बनाए गए हैं वो फूल के प्रिंट बनाए गए हैं और इन प्रिंट की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। तो टॉप पार्ट को मैंने ऊपर की तरफ इस तरह रखा है। जिस साइड प्रिंट के डायरेक्शन हो उसी साइड इनको रखना है। अभी आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको हमें कट कर लेना है इस तरह से और सेंटर से भी कट कर लेना है। सबसे पहले हम नेक में सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्टों में हमें नेक पर सिलाई लगा देनी है। अभी हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू में भी हमें डायरेक्शन का ध्यान में रखना है। प्रिंट की जो डायरेक्शन है वो बाजू में भी हम ध्यान में रखेंगे। तो इसके जो प्रिंट के डायरेक्शन है वो हमारे ऊपर और नीचे की तरफ हैं। तो जिस साइड इसके प्रिंट के डायरेक्शन है उसी साइड से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमें फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। अभी बचे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें हटा देना है। इस साड़ी में
बॉर्डर पे प्रिंट नहीं दिया गया, साइड का जो बॉर्डर है वो खाली छोड़ा गया है, तो उसको हमें कट कर देना है। अभी आर्मोल की लेंथ लेंगे 9 इंच। जहाँ से कपड़े की खुली साइड है वहाँ पे 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे नीचे की तरफ, और इस मार्क से हमें बाजू का शेप देना है। बाजू की लेंथ 30 इंच पे रख रही हूँ, आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं व इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। सिलाई मार्जिन में आकर टोटल इसकी लेंथ 30 इंच पे रहेगी। ये बाजू आगे प्लेट की तरफ आएगी, इस बाजू में आगे की तरफ प्लेट लेगी, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा लेंथ रखी है। अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने हटा दिया। बॉटम में लेंथ हम 5 इंच पे रख लेंगे, और इस मार्क को हमें आर्मोल वाले मार्क तक मिला देना है। इस तरह से कटिंग करने के बाद सेंटर पे हमें एक कट लगाना है, और इस तरह बाजू की कटिंग कर लेनी है। अभी लाइनिंग में बॉटम पार्ट को कट करेंगे। सबसे पहले हमें लाइनिंग को 2 भागों में रखना है लंबाई से। इस तरह लंबाई से 2 भागों में रखना है। किसी भी एक कोनों को उठा लेंगे और इसका ट्रायंगल शेप देंगे। ट्रायंगल शेप देने के बाद हमें कमर का मार्क लगाना है। तो यहाँ पर जो टोटल कमर की लेंथ है वो 28 इंच पे है। 28 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 28 को 4 से डिवाइड किया, 7 इंच आया, और साथ में हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर जो कमर का मार्क लगाया है वो मैंने 8.5 इंच पे लगाया है। अभी हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। तो जहाँ पर हमने कमर का मार्क लगाया था वहाँ पे इंची टेप को रखेंगे, और इसकी जो लेंथ आई है वो 31 इंच पे आई है। 1 इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा, 30 इंच पर ये तैयार हो जाएगा। मैन फैब्रिक से लाइनिंग की लेंथ हमें 4 से 5 इंच कम रखनी है। अभी कोने पे इंची टेप को रखेंगे और घुमाते हुए इस मार्क को फॉलो करते हुए पूरे में मार्क लगाना है। एंड मार्क लगाने के बाद कटिंग कर देंगे। फोल्ड करते इसमें फैब्रिक वहाँ से फोल्ड रह गया था कॉर्नर से, तो उसको हमें कट करना है, और इस तरह से हमें अपने बॉटम पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अभी टॉप पार्ट और बाजू की कटिंग होने के बाद जितना भी हमारे पास फैब्रिक बचता है उसमें से हम बॉटम को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को लंबाई से 4 भागों में रखना है। इस तरह जो भी हमारे पास फैब्रिक बचा है उसको हम लंबाई से 4 भागों में रख लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस साड़ी में नीचे और ऊपर की तरफ बॉर्डर है, उस पर प्रिंट नहीं दिया गया, तो उसको हमें कट कर देना है। तो ऊपर वाले बॉर्डर को हम कट कर देंगे, और नीचे वाला बॉर्डर हमारा कटिंग में कट हो जाएगा। इस तरह से कट कर लेना है। अभी हम कमर का मार्क लगाएंगे। तो लाइनिंग के बॉटम को मैंने पहले इसलिए कट किया था ताकि मैं आपको कमर वाला मार्क समझा सकूं। तो लाइनिंग का मैंने यहाँ पर एक पार्ट लिया है, इसको हमें सबसे पहले एक फोल्ड करना है, इस तरह 2 फोल्ड करना है, फिर इसे हमें 4 फोल्ड करना है। इस तरह से इसे हमें 4 फोल्ड रख लेना है, क्योंकि मेन फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड है। अभी फोल्ड वाली साइड हम फोल्ड वाली साइड की तरफ ही रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर मार्क लगा देंगे। अभी सेम मार्क हमें दूसरी साइड भी लगाना है, फोल्ड वाली साइड की तरफ रखते हुए इस तरह से मार्क लगा देंगे। तो ये मार्क हमारा 4.5 इंच पे आया है। एंड एक बात और, ये देखिए आप 4.5 इंच पर मार्क आया है हमारा। आप बॉटम के लाइनिंग को इस तरह रखकर किसी भी साइज़ की कुर्ती को बना सकते हैं, और किसी भी साइज़ की वेस्ट का मार्क आप यहाँ इस टाइप से लगा सकते हैं। काफ़ी कन्फ्यूज़ रहती है लोगों को जब हम इस टाइप का बॉटम कट करते हैं। अभी हम इन दोनों मार्कों को गोलाई में शेप देते हुए मिला देंगे। तो अगर इस तरह आप मार्क लगाएंगे तो आप किसी भी साइज़ का मार्क लगा सकते हैं। अभी हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। तो ये जो कुर्ती बनकर तैयार होगी वो 46 इंच पे तैयार होगी। 13 इंच का हमारा बॉटम पार्ट बनकर तैयार होगा। जहाँ पर हमने कमर का मार्क लगाया था वहाँ पे हमें 13 इंच वहाँ से हमें ऊपर की तरफ निकाल देना है, और 46 इंच पे मार्क लगा देना है। 1 इंच हमें यहाँ पर ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, तो 47 इंच पे मैंने मार्क लगाया है। आप यहाँ पर 51 इंच की कुर्ती बनाकर रेडी कर सकते हैं। मेरे साइज में यहाँ पर 46 इंच की कुर्ती बन के रेडी होगी। तो यहाँ पर मैंने 46 इंच पे मार्क लगा दिया। कॉर्नर पे इंच टेप को रख देंगे और घुमाते हुए मार्क लगा देंगे। इस तरह हमें मार्क लगा देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आप कॉर्नर पे इंच टेप को रख के मार्क लगाएंगे तो पूरा बराबर में हमारा मार्क लगाता है, अप डाउन नहीं होता है।
और इस तरह हमें अपने बॉटम की कटिंग कर लेनी है। कटिंग होने के बाद हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम टॉप पार्ट को रेडी करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, नेक पर हमें सिलाई लगा देनी है। अभी बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम हटा देंगे, आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। हटाने के बाद हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाते समय ध्यान रखिएगा सिलाई ना कट जाए। और कट लगाने के बाद इसको रोंग साइड की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे। लाइनिंग को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें टॉप स्टिच लगा देना है। हमने जो प्लेट का मार्क लगाया था उस तक हमें कपड़े को फोल्ड करना है और इस तरह सिलाई लगा देनी है। जैसे मैंने यहाँ पर बैक नेक को बना के रेडी कर लिया, प्लेट पे सिलाई लगा दी एंड नेक को भी बना लिया है। इस तरह हमें फ्रंट को भी बनाना है। अभी हम कंधे जॉइंट करेंगे। तो दोनों की राइट साइड हम नीचे की तरफ रख देंगे और सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने कंधे जॉइंट कर ली और प्लेट पे भी सिलाई लगा दी है। एंड जो आर्मोल और फिटिंग में एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने हटा दिया। अभी हम बाजू को अटैच करेंगे। तो बाजू की राइट साइड हमें नीचे की तरफ रख देनी है और सिलाई लगा देनी है। बाजू के बॉटम को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। अभी लाइनिंग और बॉटम पार्ट को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। तो लाइनिंग के ऊपर हमें मैन फैब्रिक को इस तरह रखना है। राइट साइड आपको ऊपर की तरफ रखनी है मैन फैब्रिक की। एंड कमर का मार्क आप देख सकते हैं दोनों का बराबर में आया है। रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। लाइनिंग के बॉटम को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। टॉप पार्ट को भी मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया। बाजू को अटैच करते हुए बाजू के बॉटम को भी हमें रेडी कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं। अभी बॉटम और टॉप पार्ट को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रख देंगे और सिलाई लगा देंगे दोनों पार्टों में। उसके बाद हमें कुर्ती को रोंग साइड की तरफ फोल्ड करना है और अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग में सिलाई लगा लेनी है। एंड बैक पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक लटकन बनाए हैं। इनकी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूँगी। एंड मैन फैब्रिक के बॉटम पर हम प्लास्टिक वाला पिको करवाएंगे। आप चाहें तो मैन फैब्रिक के बॉटम में लेस भी लगा सकते हैं, बट सिंपल सिलाई मशीन से फोल्ड करने से इसका लुक अच्छा नहीं आता, इसलिए मैं पिको करवाऊँगी। लुक कुर्ती का आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। एंड पहनने के बाद इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही।